स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग नागपुर के संविधान चौक में हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मजमा पिछले तकरीबन 2 महीने से ये सारे अर्धसैनिक बल के विद्यार्थी हैं जिन्होंने एसएससी जीडी 2018 की परीक्षा पूरी तरीके से पास कर ली है। करीब करीब 60,000 की वैकेंसीज थी जिनमें से 55,000 लोगों को लिया गया और कई सारे बच्चों को छोड़ दिया गया। ये सारे विद्यार्थी वही हैं जिन्होंने सारी तरीके की टेस्ट पास करने के बावजूद भी इन्हें नहीं लिया गया। करीब करीब एक साल दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के बाद ये लोग नागपुर में पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और करीब करीब 36 दिन से ये लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मांगे इनकी है और सरकार की इनके प्रति क्या राय है। उनसे बातचीत करके जानते हैं। मेरा नाम सुष्मिता है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सर, हम एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं। 1 साल से हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, रास्ते में भटका दर दर पे। इतनी ठोकरें खाई हमने, ठोकरें खा के हम लोग हार चुके हैं। हार के हम घर वापस चले गए और जाके हमारे घर की जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है। फिर भी हमें आना पड़ता है, बार बार लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं। सर, जब हम आते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि लड़की भाग गई किसी के साथ, ये सब भी सुनना पड़ता है। सर, जब हम घर से निकलते हैं ना तो हमें बैग छुपा के बाहर निकलना पड़ता है कि कोई देख ना ले, हम बैग लेके जा रहे हैं घर से। सर, हम उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे कि सब बोलती है कि यहाँ पे नागपुर में नितिन गडकरी सर ने किसी के सबकी हेल्प करती, तो हम उम्मीद लेके आए कि वो हमारी हेल्प करे, क्योंकि हमारे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमारी तो एज भी ख़त्म हो चुकी है और कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम आज रोड पे हैं। सर, हम यहाँ पे सो नहीं पाते, रात को इतनी गर्मी होती है। ऐसा तो हमारे घर में भी कभी नहीं होता है। यहाँ पे ना पानी है, ना खाने की चीज़ें, ना लाइट है। यहाँ पे हम कैसे कैसे रहते सर, हम बोल भी नहीं सकते। हमारे तकलीफ को कोई नहीं समझता, इंसान ही नहीं है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है दुनिया से। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इतने दिन से तकलीफ सह रहे हैं ना, मतलब ऐसा मन करता है कि आत्महत्या कर लो। आज हम अमरण उपोषण में बैठी हूँ। क्या करना, हम जिंदगी हम दाव पे लगा दिया। अब करना है, अगर मरना है तो ऐसे मर जाएंगे, वर्दी नहीं मिली तो। क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है, ना तो कोई सपोर्ट करता है, ना तो कोई, हमें छुप के आना पड़ता है। कोई फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी ऐसे नहीं उठाते, पूछते कहाँ है क्या कर रहे हैं, ऐसे करना पड़ता है। और लोगों की तो तरह तरह से बातें फ़ोन आती है, तू किस लड़के से भाग गई है। मतलब कितनी दूर दूर से फ़ोन आए। जब दिल्ली में थी तब भी ऐसा होता था। जब घर जाते हैं तो लोग तरह तरह से बातें करते हैं। सिर्फ कितने तकलीफ से है यार, कितने। सरकार को दिखाई नहीं दे रही है लड़की को तकलीफ। जो हम रोड पे इतनी धूप में इतनी गर्मी में हम सो नहीं पाते, बहुत याद आती है घर की। फिर हम ऐसे मुंह उठा के घर नहीं जा सकते, क्यों? अगर हमें वर्दी मिलेगी तो हम सर ऊंचा करके बोल सकते कि हाँ हम इस काम के लिए गए। और खाली हाथ जाते ना तो कुछ नहीं बोल पाते, मुंह छुपा के अंदर जाना पड़ता है। सर, मेरा नाम काजल है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और हम लोग सर यहाँ पे सर अपनी ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं। हमने सर एसएससी जीडी 2018 की परीक्षाएं दी थी, उसमें हमने रिटन फिज़िकल मेडिकल सारे क्वालिफाई किए। इसके बावजूद भी सर हमें सर ज्वाइनिंग अब तक नहीं दी गई है। 60,210 की वैकेंसी थी, उसमें से उन्होंने 55,000 की वैकेंसी उन्होंने फुलफ़िल की है और बाकी जो 5,000 लगभग की जो वैकेंसी उन्होंने उसे नल छोड़ दिया है सर, खाली छोड़ दिया गया है। और इसका जब हम लोग कारण पूछते हैं सर हमें क्यों सर हमें यूं ही बेसहारा सड़क पर यूँ तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो उनका जवाब ये आता है कि हमारे पास कोई उपलब्ध सीट नहीं है और आप इनएलिजिबल कैंडिडेट हो। तो हम जब उनका कारण बताते हैं कि आप हमको किस आधार पर आप हमें अयोग्य उम्मीदवार करार करते, इसका कोई तो आधार होगा ना। मतलब ऐसे कैसे, हम रिटन फिज़िकल मेडिकल सभी चरण पास कर किए हैं, उसके बाद भी आपने हमें अयोग्य उम्मीदवार किस आधार पर किया है। जब हम सर इसका पता जब हम सर इनके कारण पूछते तो वो कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं कि ये गुप्त सूचना है, हम इन्हें लीक नहीं कर सकते। 5,000 सीट जो खाली पड़ी है वो न भरने के पीछे की वजह आपने कभी पूछी? सर बहुत बार पूछी है सर, पूछते पूछते थक चुके हैं सर। लेटर पे लेटर, ट्विटर पे ट्विटर, मतलब हर चीज़ करके देख लिया है सर।
जो चीज़ सर हमारे बस में थी सर, वो हर एक चीज़ करके देख लिया है सर। देखिए ना सर, इसका यही तो कारण है सर कि जब हम सर आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं, वरना सर हमें नागपुर आने की ज़रूरत क्या थी? अगर सर हमें दिल्ली में ही सब कुछ मिल जाता है तो सर हमें नागपुर आने की ज़रूरत क्या थी? ना किसी चीज़ की सुविधा है सर। कैसे कैसे सर घर हम अपने घर से बता के आते सर, यहाँ तक हमारे घर में किसी को नहीं पता कि सर हम यहाँ पर आए, किसी को भी नहीं पता है। बस सिर्फ इतना पता है कि हम किसी काम से, किसी एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और पैसे तो सर बिल्कुल भी नहीं है। किससे पैसे लेके आते, कैसे पैसे लेके आते सर, सबके सवालों का जवाब देते देते सर हम सर ख़त्म हो चुके और कई मतलब हार चुके हैं सर अपनी ज़िंदगी से। सर कुछ तो अभी तक जवाब नहीं आया है सर। लेटर पे लेटर मैंने सर खुद सर 4 बार उन्हें लेटर लिखा है। किसे? सर अमित शाह को HMO में लिखा है, PMO को लिखा था, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया सर। सिर्फ हर बार सिर्फ यही होता है कि सीट हमारे पास नहीं है और आप अयोग्य उम्मीदवार हो। हर बार यही झांसा देके हमें छोड़ दिया जाता है। और दिल्ली पे तो ना जाने कितने आश्वासन दिए गए कि ठीक है आपके काम हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, मैंने आपका काम हो जाएगा। लेकिन सर आज तक सर किसी ने ये नहीं कहा कि सर हम आपको इतनी डेट में इस तरीके से ऐसे दे सकते। कोई आज तक आके नहीं आया सर। बहुत सारी पार्टियाँ आई सर हमारे हेल्प करने के लिए, बहुत कुछ किया गया है। ऐसा नहीं किया कि सर हमें हेल्प नहीं मिला, हेल्प मिला है, लेकिन उस हेल्प का सर कुछ अभी तक सर निष्कर्ष नहीं निकला है। तकरीबन 200 के करीब विद्यार्थी इस पंडौल में मौजूद है, नागपुर के संविधान चौक में, और 4 मार्च से लगातार ये लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। हर तीसरे चौथे दिन नौबत ये आ रही है ना किसी को हॉस्पिटलाइज किया जाना पड़ रहा है। वजह नागपुर की बढ़ती धूप और इनका ये अनशन। कई दिनों से अनशन ऐसे ही चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रह गई है। क्या स्थिति इन बच्चों की है, क्या मांगे है, बातचीत। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ सर। कहाँ से आप? मैं बिहार जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बिहार से आप? जी सर। और तकरीबन 36 दिनों से यहाँ पर अनशन शुरू है। जी सर, हमारा अनोपोषण हम लोग का 36 दिन से शुरू। क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को ये अनशन? पिछले 1 साल आप लोगों ने दिल्ली में अनशन किया, अब यहाँ पर कर रहे हैं, वजह क्या है? सर वजह ये है कि हम लोग सर पारा मिलिट्री फोर्सेस CAPF के द्वारा सर सभी तरह का टेस्ट पास करने के बाद भी सर, सीट रहने के बाद भी सर हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली है सर। ना मिलने की वजह क्या हो सकती है? ना मिलने की वजह सर सरकार को पता है सर। उनका जब हम लोग रिस्पांस मांगते हैं सर कि हम लोग का किस ढंग से बाहर आप किए, तो उनका एक ही रिस्पांस आता है कि आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। उसके बाद सर उनका किस लिए क्वालिफाइड नहीं है इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है सर। हम लोग को आज तक वो जवाब नहीं मिला कि हम लोग अगर जो क्वालिफाइड किस ढंग से नहीं किया गया, उनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। आपका मेडिकल हो चुका है सर? सारा टेस्ट जी सर, सभी सर रिटर्न हो चुका है। जी सर। सर्विस में आप पास हो चुके हैं? जी सर। पास होने के बाद आप क्वालिफाइड नहीं है? हाँ, उनके द्वारा कहना है कि क्वालिफाइड नहीं है, जबकि उन्होंने खुद स्कोर कार्ड हम लोग का जारी किया था। उसमें हम लोग सभी तरह के फिट है सर। मेडिकल फिट है, एग्जाम फिट है, PT फिट है सर। अच्छा, आपके साथ तकरीबन कितने लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था? उसमें से कुछ लोगों को मिला है या हर किसी को यही बोला गया है कि आप क्वालिफाई नहीं है? जी सर, हम लोग 1,09,000 टोटल लोग मेडिकल पास किए थे। उसमें उन्होंने मात्र 55,000 को लिया था, जबकि हमारा सीट 60,210 पोस्ट थी सर। और 5,000 हम लोग को छोड़ दिया गया, और हमारी मांग उसी 5,000 सीट है कि सर वो सीट की है, वो पूरा 5,000 सीट फिल किया जाए, और जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर उनको प्राथमिकता देते हुए वो सभी सीट को फिल किया जाए सर। पिछले साल भर के प्रोटेस्ट में रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट सर हम लोग को अभी तक कुछ नहीं निकला, और बार बार सर हम लोग यहाँ पे सभी भारत के जितने भी सांसद हैं सभी को हमने मेमोरेंडम दिया, अपना दुख सुनाया सर, न्याय की मांग किया। यहाँ तक कि सर PM, HMO, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति माननीय अमित शाह, ऐसा एक भी मंत्री नहीं है सर, ऐसा एक भी दफ्तर नहीं है जहाँ तक हम लोग नहीं गए सर। लेकिन वहाँ से आज तक हम लोग का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया, ना कोई आश्वासन मिला सर। पिछले साल भर से आप लोगों ने तकरीबन साल भर दिल्ली में अनशन किया, दिल्ली में आप लोगों ने आंदोलन किया, और वो भी लॉकडाउन के दौरान किया। जी सर। वहाँ पर आपने जिन लोगों से मुलाकात की जी, उनका इस विषय में कहना क्या था? उनका सर हमारे ज्ञापन लेते थे सर, और ये उनका एक ही कहना था, ठीक है हम आगे बात करते हैं, आपका आगे मेमोरेंडम हम देते हैं। लेकिन उसके बाद सर हम लोग जब रिप्लाई मांगने जाते थे तो कभी ये टाल दिया जाता था कि हाँ अभी साहब नहीं है, कभी ये कि अभी मीटिंग में बिजी है, लेकिन उनके बाद आज तक कोई नहीं मिले सर। मतलब हर बार एक नया बहाना? हाँ, एक बार बहाना चला सर, काम नहीं हो पाया? नहीं सर। पीछे हम लोग लॉकडाउन में सर पूरे दिल्ली में ही रुके। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो
पूरे 1.5 साल सर, 1 साल 14-15 महीना हो गया सर, अभी तक घर वापस नहीं गए। यहाँ पे लड़कियाँ सर, इनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ के पढ़ा रहे हैं सर? बेटी तो पढ़ गई, बेटी भी बच गई सर। आज बेटी रोड पे है सर, आप देख सकते हैं कि हाँ कितने बच्चियाँ अनशन पे है सर, भूखे प्यासे 36 दिन से। और प्रोटेस्ट सर, हम लोग धरना पूरे ये 15 महीना से चला रहे सर, और सभी लड़कियां रोड पे है। ना कोई त्यौहार आज तक मनाई है सर, ना अपने घर में ये सही ढंग से जवाब दे पाती है कि हमारा निष्कर्ष क्या है। सर सोचिए गांव मोहल्ले में क्या बोलते होंगे कि ये 12 महीने 15 महीने से बाहर लड़कियां हैं, लड़कियां का क्या रिस्पॉन्स आता होगा सर? उनके गांव वाले क्या बोलते होंगे कि कहाँ गई नहीं गई? गांव में सर बहुत तरह तरह की बातें निकलती है सर, और 12-15 महीने से ये बाहर है। तो सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं, सरकार तो सोच नहीं रही है, लेकिन यहाँ के नागरिक ये तो सोच सकते हैं, वो तो हमें न्याय दिला सकते हैं सर। मैं विशाल लांडगे, एसएससी जीडी कैंडिडेट और गोंदिया का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से आंदोलन कर रहा हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग 1.5 साल से आंदोलन कर रहे थे। महाराष्ट्र के सभी सांसद के पास हम लोग गए थे, यहाँ तक कि भारत के जितने भी सांसद हैं उनके पास हम लोग मेमोरेंडम अपना दिए थे। हमारी बात 3 बार संसद में उठाई भी गई थी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति के पास निवेदन दिए थे, ये आपके देख सकते हैं, हम लोग इच्छा मृत्यु का लेटर दिए थे, इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये गृह मंत्री अमित शाह के पास हम लोग दिए थे सर, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं है सर। और ये गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनके ही पास दिए थे, एसएससी चेयरमैन के भी पास दिए थे सर, और जितने भी जो बड़े हैं उनके सभी के पास हम लोग अपना लेटर दिए है सर, लेकिन उसका रिप्लाई कोई ठीक तरीके से दे नहीं रहा सर। हम यहाँ नागपुर में आए थे सर, जो 15 दिन हम लोग आंदोलन पे बैठे थे। हमें लगा था कि सर नागपुर में हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि दिल्ली में हम लोग सभी के सांसद के पास घूरे थे, तो वहाँ एक ही नाम आगे आया था, एक तो गडकरी सर और दूसरा अमित शाह जी। तो सर हम लोग डायरेक्टली अमित शाह जी के पास तो जा नहीं सकते सर, तो हमने सोचा कि सर हमारे नेताजी गडकरी सर नागपुर के हैं, तो हम लोग उनके पास जाए, जो हमारी बात आगे तक पहुँचाए। तो हम लोग बड़ी आशा लेके यहाँ नागपुर में बैठे थे सर। 15 दिन में हम लोग की कोई बात नहीं सुनी सर। तो हम लोग 4 मार्च 2022 को हम लोग आमरण उपोषण पे बैठे हैं। तो 7वें-8वें दिन सर गडकरी सर के पीए आए थे और हमसे मुलाकात करके चले गए। उसके बाद सर कोई रिस्पांस नहीं है सर। यहाँ देख सकते हो सर, भारत के विभिन्न राज्यों से लड़के आए सर, और आमरण उपोषण करने के लिए आए सर। वो उस चीज़ के लिए आए सर, देश सेवा करने के लिए। ये बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती सर, क्लास 1 की पोस्ट नहीं है, ये क्लास D की पोस्ट होती है, जो सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़ी होती है मौत के मुंह में, वो उसकी पोस्ट है सर। हमें पता नहीं चलता कि हम लोग कब मरे, कब हमारी जान चली जाए, वो हम लोग को पता नहीं होता। फिर भी हम लोग उस पोस्ट के लिए, देश सेवा करने के लिए आज आमरण उपोषण पे बैठे हैं सर, रास्ते पे बैठे हैं। हर किसी का कहना यह है कि आप अनशन तोड़ दो, काम हो जाएगा। और पिछले 1.5 साल से यही उम्मीद दी जा रही है, यही आश्वासन दिया जा रहा है, अनशन तोड़ दो, काम हो जाएगा। दिल्ली के बाद नागपुर में अनशन चल रहा है, पर फिर भी अभी तक काम नहीं हुआ है। कुछ और भी लोगों से जानते हैं। मेरा नाम प्रदीप पांडे है, एसएससी जीडी कैंडिडेट। मैं उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर नक्सल से बिलोंग करता हूं। मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं, क्या हमने देश की सेवा करना जो हम अपने ठान लिए हैं, आप इसको पूरा नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम शुरू से इस चीज़ को अपने शुरू से, जब से ही हम पैदा हुए थे, जब मुझे जानकारियाँ हुई कि देश की सेवा, मुझे वर्दी जब मैंने देखा तभी से मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मुझे वर्दी पहनना है। और जो इस वर्दी की ताकत मुझे दिखती है, वो मुझे किसी प्रधानमंत्री के पोस्ट के भी मुझे काबिल नहीं लगता, जो मुझे देश की सेवा करने में लगता है। मैं सरकार से एक बार कहना चाहता हूँ, ये युवा हैं, आप इनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि असली योद्धा यही है। अगर आप आग जलते में इनको, अगर आप एक बार हम लोग को मौका दे दीजिए, तो मैं पाकिस्तान का जितना भी ज़मीन हमारा कभी भी वो छुए होंगे, उनको मैं आँख निकाल करके मैं ज़मीन ले लूँगा। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत होगी, आपके पास बजट प्रॉब्लम है, तो हम जितने भी युवा यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये युवा ये संकल्प ले चुके हैं कि अगर आपको दिक्कत होगी तो हमें खाना दीजिएगा, हमें स्वास्थ्य की सुविधा दे दीजिएगा, हमारे माता पिता के खाने की व्यवस्था कर दीजिएगा, स्वास्थ्य की सुविधा दे दीजिएगा, और हम आपके साथ पूरा कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे। 1 इंच जो पाकिस्तान और चीन अगर आंख दिखाएगा तो आंख निकाल करके उसको फेंक देंगे। लेकिन ये युवा कितना परेशान है, इनके पास 1 रुपया भी नहीं है। यहाँ पे संविधान चौक पे नागपुर में
इतनी कड़क गर्मी है। आप रात को भी यहाँ सोते हैं तो इतनी गर्मी रहती है कि पूछिए मत। न यहाँ खाने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। आमरण उपोषण पे हो गए 36 दिन हो गया। कब सुना जाएगा इन युवाओं की बात? रोजगार तो बहुत लोग बोलते हैं रोजगार दिया गया, लेकिन रोजगार कहाँ है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल कोई 1 महीने की बात नहीं होती है। कभी एक दिन कोई आमरण उपोषण करके दिखाए तो मैं मानता हूँ उसको, लेकिन यहाँ 36 दिन हो गया। 4 से 5 स्टूडेंट पर डे हॉस्पिटल में जाते हैं, यहाँ रिकॉर्ड दिया गया है। और आप देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पे देखिए 2-2 एम्बुलेंस खड़ी रहती है एनी टाइम बच्चों को जाने के लिए। क्या इनके माँ बाप नहीं है? इनके माँ बाप वृद्ध नहीं होंगे? इनके माता पिता बहन नहीं होंगी शादी करने के लिए? नहीं, उनके माता पिता की सेवा कौन करेगा? कोई और आएगा, कोई और आकर कोई बगल का आकर सेवा करेगा। लेकिन सब सोचते हैं कि अगर हम हो जाएंगे तो हमारे मम्मी पापा का जो कम से कम सपना है वो पूरा होगा। लेकिन इन युवाओं की बात को मुझे ऐसा लगता है कि सरकार मेरी बात मानेगी। सड़क मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी हैं, मुझे सबसे योग्य लगते हैं, क्योंकि इनके द्वारा यहाँ पे मुझे सुना गया है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं वहाँ सुना भी हूँ कि यहाँ पे जो भी संविधान चौक पे गया है उसको निराशा करके कभी वापस नहीं किए हैं नितिन गडकरी जी। मैं भारती पाटिल महाराष्ट्र नासिक से आई हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं, बोला जाता है कि हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। तो यहाँ पे जैसे भारत की सब नारी है, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आई है। एक ही रंग की जो वर्दी है वो मतलब मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए ये अलग अलग राज्य से ये नारियाँ यहाँ पे आई है। तो हम अपना हक मांग रहे, ये सरकार से भीख नहीं मांग रहे। हम सब चयन पास करने के बाद भी हमें सरकार हमारा हक नहीं दे रही है। इसके लिए हम आमरण उपोषण के 36 दिन हो गए, तभी ये सरकार यहाँ की नागपुर की प्रशासन कोई हमारी बात नहीं सुन रही है। पे मरे पड़ रहे हैं, ये इनके बेटे नहीं, इसलिए हम मजदूर के बेटे हैं। हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, हम अकेले हमारे घर के मतलब संभालते हैं सब कुछ। अगर हम बड़े बड़े आदमी के बेटे होते, हमारे माँ बाप पैसे वाले होते तो यहाँ पे नहीं भेजते। हम यहाँ पे तड़प रहे, बिना खाए पिए तड़प रहे, तो हमारे माँ बाप को भी चोट लगती है दिल पे, उनके भी दिल रोते हैं। लेकिन कैसे बताएंगे वो हमें, और हम भी उनको बोल नहीं पाते कि हम ऐसे हालत में यहाँ पे मतलब रह रहे हैं। जंक्शन पे लड़कियाँ बैठी, उनके वॉशरूम की सुविधा यहाँ पे कुछ नहीं है। पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है, वहाँ पे मतलब रास्ते पे चक्कर आके लड़कियाँ गिरती है, इतना मतलब वहाँ पे भी गाड़ियाँ चलती हैं। लड़कियों के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे। नहाने का तो वगैरह नहीं, इतने 35 दिन हो गए, नहाने की भी कोई सुविधा नहीं है। नहा यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, 40-45 टेम्परेचर होने के बाद भी यहाँ पे लड़कियाँ मतलब जैसे पुट्ठा आप देख रहे हो ऐसे हवा लगा रहे। और यहाँ कोई भी नेता लोग आते हैं, बोल के जाते हैं, हाँ यह सुविधा करते, पानी की सुविधा करते, खाने की सुविधा करते, सिर्फ बोल के ही जाते हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग आके गए, लेकिन बोला तो कोई नहीं, मतलब ऐसे बोल के सिर्फ इतना ही जाते हैं, हाँ काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। नितिन राउत आके गए, बहुत सारे लोग आके गए, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम कृष्णा है, मैं यूपी से हूँ। मैं आप सभी को बता दूं, अभी बावनकुड़े सर जो आए थे, उन्होंने मतलब आश्वासन तो दिया है, पिछले 1 साल से 1.5 साल से हमें आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। और जैसा कि आपने एक क्वेश्चन भी किया था कि मतलब जो चीज़ें हैं वो आपको रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, वो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपका काम नहीं कर रहे। तो आपको नहीं लगता कि न्यूज़ चैनल के थ्रू हमने उनको अपने निवेदन पत्र दिए, सारी बातें उनके पास जा रही हैं, लेकिन वो उनका कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अपने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक्शन नहीं है, क्यों? आप देखो गर्मी इतनी है, कोई सुविधा है नहीं है। इन्होंने गोरखपुर से एक योजना चालू करी थी, महिला सशक्तिकरण। अगर यही योजना चालू करी थी तो ये कौन है जिनके ऊपर आप योजना चला रहे हो? उनके लिए कुछ करो भी तो। ऊपर से हर चीज़ की मतलब आप गर्मी में, मेरे को खुद को पता है, हम 4 से 5 दिन नहाए बिना हो जाते हैं, हमें वॉशरूम की दिक्कत, मतलब सारी चीज़ें दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या करें, सुनने वाला है ही नहीं कोई। इनके बच्चे नहीं है इधर, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही। इनके बच्चों को एक बार हमारे साथ बिठा के देखो, फिर इनको पता चलेगी कि दर्द क्या होता है। मेरी सभी से निवेदन है। और पता है, कहीं ना कहीं जनता का भी थोड़ा सा वो है, अगर जनता भी सपोर्ट में आती है ना, तो आपको नहीं लगता कि अगर जनता एक साइड हो जाएगी तो इन सबको हिलना पड़ेगा? तो मेरी सभी देशवासियों से भी विनती है कि हमारा सपोर्ट कीजिए। जब ये चुनाव के टाइम पे आते हैं, आप लड़कियों के आपने देखा होगा, जाएंगे औरतों के पैर छुएंगे, ये करेंगे हम आपके लिए, वो करेंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है इनका ये होता है, एक दिन हमारे घर आते हैं और ये 5 साल हमें अपने घर बुलाते हैं, वही चीज़ें करते हैं। लेकिन अब ये क्या, जनता अगर इनको ये रिप्लाई कर दे
कि आप जैसे एक दिन आते हो वैसे ही 5 साल जो आप हमारे ही घर आओगे तो इनको झुकना पड़ता है। आपने देखा जैसे कि किसान आंदोलन में एक छोटी सी चीज़ देखी होगी आपने, सारी बातें मनवा ली ना, वो कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट था। हमारा भी वही है एक कि जब तक वर्दी नहीं तब तक वापसी नहीं। मी प्रियंका सूर्यवंशी महाराष्ट्रातून नाशिकवरून आलेली आहे। आज इथं आम्ही आंदोलन करून आज 14 तारखेपासून इथं आंदोलन सुरू केलं, 14 फेब्रुवारीपासून, आणि 4 मार्चपासून अमरण उपोषण सुरू केलेलं आहे। आज 4 मार्च आणि आजची जी तारीख 8 मार्च 8 एप्रिल हे 35 दिवस झालेले आहे। 35 दिवसापासून आम्ही 70 विद्यार्थ्यांना इथं अमरण उपोषणासाठी बसवलेले। कशासाठी? तर फक्त आणि फक्त वर्दीसाठी, जो काही आमचा हक्क आहे तो हक्क घेण्यासाठी। आज आम्ही मेडिकल, रिटर्न, फिजिकल हे 3 चरण पास करून इथं आज विद्यार्थ्यांना अमरण उपोषणासाठी बसवलेले, फक्त आणि फक्त वर्दीसाठी। आज आपल्या ज्या खुर्चीवरती जे साहेब बसलेले आहेत, गडकरी साहेब असतील, पंतप्रधान असतील, मुख्यमंत्री असतील, जे काही आज खुर्चीवर बसलेले आहेत ते कोणामुळे बसलेले आहेत मी त्यांना एकदा सांगू इच्छिते। आज आमचे आई वडील, आमची जी काही परंपरा असेल, जी काही पिढी असेल, त्यांच्यामुळे तुम्ही तिथं खुर्चीवर बसलेत। असं नाही की तुम्ही उठून नुसते खुर्चीवर बसलेत, कारण एक सांगते, त्यांनी जर आज तुम्हाला वोट केलं नसतं, त्यांनी जर तुम्हाला मतदान केलं नसतं तर ते आज खुर्चीवर बसले नसते। त्यांनी तुम्हाला मतदान केलं, त्यांनी चूक केली की तुम्हाला मतदान केलं, तुम्हाला खुर्चीवर बसवलं, त्यांच्या पोरांना तुम्ही आज रस्त्यावर बसवलं। कशासाठी बसवलं? फक्त आणि फक्त वर्दीसाठी। एवढंच नव्हे, 60,210 ज्या व्हॅकन्सी होत्या त्याच्यात निम्मी पोरांना भरून घेतला आणि आज निम्मी पोरांना हात पसरावे लावले त्यांच्याकडे। कशासाठी? ते आज आमच्याकडे फक्त एका दिवसासाठी हात पसरवता की आम्हाला मतदान करा। आमचे आई वडील त्यांच्या आश्वासनाला भाळून जाता, त्यांच्या आश्वासनापुढे झुकता आमचे आई वडील की नाही त्यांना ते मतदान करा। आज आमच्या वडिलांनी जर त्यांना मतदान केलं नसतं, त्यांना वोट दिला नसता तर ते आज त्या खुर्चीवर कदाचित बसले नसते। मी आज इथं जेवढे विद्यार्थी आज इथं अमरण उपोषणासाठी बसले, तेवढेही विद्यार्थ्यांच्या आई वडिलांनी, प्रत्येक आई वडिलांच्या विद्यार्थ्यांनी कोणत्या ना कोणत्या तरी पक्षाला मतदान केलंच असेल ना, आणि त्यांच्या पोरांना आज या रस्त्यावर बसवलं। कशासाठी बसवलं? त्यांना काही मुलं बाळं नाहीत? आहेत ना मुलं बाळं। त्यांच्या जर मुलं बाळांना एका दिवसाचं अन्नाचा कण भेटत नसेल ना, तर त्यांना ती तळमळ विचारा। एखाद्या मंत्र्याला विचार की तुझ्या मुलांना जर तू एक दिवसासाठी भूका ठेवत असेल ना, तर विचारून बघ तुझ्या मुलाची काय वेदना असतील, त्या वेदना तू समजू शकतोस ना। तर आज माझी इथं बहीण भाऊ 70 विद्यार्थी आज मी इथं अनशनला बसवलेत। कशासाठी बसवलेत? त्यांच्या हक्कासाठी बसवलेत। मी त्यांना एकच सांगू इच्छिते, जर 70 विद्यार्थ्यांना मी इथं वर्दीसाठी आणि आमच्या हक्कासाठी आम्ही अमरण उपोषणासाठी बसलोय ना, तर आम्ही पूर्णपणे आज इथून जे संविधान चौकातून फक्त आणि फक्त वर्दीसाठी बसले, तर वर्दी घेऊनच आम्ही घरी जाऊ। जी, मेरा नाम निशा है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। 2018 कैंडिडेट SSC। कितने दिन से आप अनशन पर बैठे हैं? जी, मेरा तो 1 सप्ताह हुआ है सर। 1 सप्ताह हुआ? जी जी जी, 1 सप्ताह से बैठी हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। खाने पीने का तो है, ऊपर से बहुत धूप है यहाँ, और रात के टाइम वहाँ हम लोग को सोना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी यहाँ पर। तकरीबन 2 महीने से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। जी जी। और करीब 36 दिन से आप लोग अनशन पर बैठे हैं। जी। 36 दिन में कितने मतलब बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर सबसे आके मिले हैं? कौन कौन से मंत्री आपसे आके मिले हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या है? सर, बहुत सारे मंत्री आके मिले हैं, तो उन्होंने यही बोला कि मैं कोशिश करूँगा अमित शाह जी से बात करने का। तो अभी तो 36वां दिन हो गया, अभी तक तो कोई वहाँ से रिस्पांस भी नहीं आया है सर का। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ऊपर से घर में झूठ बोलना पड़ रहा है कि हम अनशन पे बैठे हैं, और सबके वही समस्या है सर। एक बार सरकार सुन रहे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दिल्ली में भी 1 साल हो गया हम लोग का प्रोटेस्ट करते हुए, वहाँ पर भी कोई सिर्फ आश्वासन ही दिए गए हैं, ऐसे में कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। तो यहाँ पर नागपुर में मुझे लगता है नितिन गडकरी जी सुने हम लोगों की बात, कि हम लोग चाहते हैं, और HMO से तो यही मेरा प्रार्थना है कि प्लीज़ हम लोग को ज्वाइनिंग दे दें। एक बार आज जैसे बावनकुळे साहब भी आज यहाँ पर आकर गए थे, जी, उन्होंने किस तरह की बातचीत की या फिर क्या आश्वासन दिया? कल तो सर शिवसेना के आए थे कल, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम लोग भी आपके साथ हैं, अनशन पे हम लोग भी बैठेंगे आपके साथ। तो देखते हैं सर आगे क्या होता है। सिर्फ बातें हुई है? जी सर, सिर्फ आश्वासन सर,
1 साल से 1.5 साल मतलब होने आ रहे हैं। आश्वासन बहुत आश्वासन सुने हैं सर, लेकिन कोई मतलब ज्वाइनिंग का कोई बात कुछ नहीं है और थक गए हम लोग सर। और लास्ट यही है कि अनशन पे बैठना है। एक प्रोटेस्ट का लास्ट स्टेज होता है अनशन पे। अगर सरकार मान गए तो बहुत अच्छी बात है सर। क्या लगता है आपको, जिस तरह से किसानों का आंदोलन काफ़ी दिनों तक चला, जी, तो इसी तरह आपका आंदोलन भी चलेगा या फिर सरकार उसके पहले आपकी बात मान लेगी? जब तक सरकार नहीं माने सर, यहाँ से नहीं उठेंगे हम लोग। नागपुर से आप हटेंगे? नागपुर से नहीं उठेंगे सर। और सरकार से यही बोलना चाहते कि हम लोग वीर चक्र चुने हैं सर, गोली चुने हैं सर, ठीक है। और हम लोग यहाँ से नहीं उठ सकते सर। बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, 3-4 साल खटे हैं सर। बहुत मेहनत लगती है, तो जब तक सरकार ना माने तो हम लोग नहीं उठेंगे सर यहाँ से। अभी हॉस्पिटलाइज कितने लोग हैं आपके? सर हर दिन जाते हैं 4-5-6 जी, हर दिन जाते हैं, आते हैं। फिर नाइट को भी सोचिए, उस दिन तो 1-2 बजे रात को 4-5 जन एडमिट हुए हैं सर। बहुत प्रॉब्लम होती है सर, आना जाना। और सब लाइन लगा के आते हैं, फिर अनशन पे बैठते हैं सर। किसी का 14 बॉटल्स लाइन लगाए, किसी का 10-12 ऐसा ही सर। फिर वो आके रिटर्न आके फिर अनशन पे बैठते हैं। तो ये तो सरकार को थोड़ा समझना चाहिए सर कि हम लोग तो आपके ही हैं, आपके देश के नागरिक हैं। एक बार तो सर सरकार को आना चाहिए, एक बार सुनना तो चाहिए हम लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं। बस यही बोलना चाहते हैं। सरकार सुनने की मनस्थिति में नहीं है सर। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है, सरकार सुनती है या नहीं, और सुनना पड़ेगा उनको। मेरा नाम कड़ूगा राठौर है। मैं पिछले 1 साल से हमारा जो आंदोलन चल रहा है, आपको अभी आपने सारे बच्चों से बाइट ली है, उसमें अर्धसैनिक बल जो हमारी 60,210 पदों पे वैकेंसी थी वो पूरी फिलअप नहीं की। इसके कारण जो हमारा 1 साल से आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, अभी हमारे जो साथी है इन्होंने आपको बताया कि हम हर सांसद के पास गए, उनको रिसीविंग दिया। ये मेरे पास पूरी रिसीविंग उनके डॉक्यूमेंट्स है सर। किस किस मंत्री को, किस किस सांसद को हमने क्या क्या लेटर दिया है, ये पूरा हमारे पास उनका बायोडाटा है। लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया सर। जब भी आता है तब वो उनको हम कॉल करके पूछते हैं, सर इसके बारे में हमने जो आपसे निवेदन दिया था उसके बारे में आपने अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो बोलते कि जो लेटर था आपका वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। एक मंत्री के पास सर इसका रिस्पांस नहीं आता, तो हम बच्चे 1.5 साल से यहाँ पे, मतलब 1 साल अभी 14 महीने हो गए सर हमको। 14 महीने से हम ऐसे ही भटक रहे, तो हमको कौन रिस्पांस देगा सर? अगर मंत्री को भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा तो हम बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? तो सर ये हमारे, अगर RTI भी लगा दिया, RTI अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी सरकारी अफसर या किसी भी ऑफिस में देते तो 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज़ के अंदर उसका सवाल आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए। लेकिन हम 1.5 साल से यही कर रहे, 1 साल से हम निवेदन ही दे रहे, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा सर। ऐसी कोई बात नहीं कि हम तहसील से, जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था तो हर राज्य के तहसील से हमने हमारा निवेदन शुरू किया था। तहसील से हम सीधा राष्ट्रपति तक जाके पहुँचे सर। और जो हमारी आवाज़ थी, आपने बहुत सारे बच्चों को ये पूछा कि सरकार आपकी बातों, मतलब सरकार के पास आपकी बात गई या नहीं गई। 3 बार हमारी आवाज़ संसद में उठी है सर। अगर संसद में हमारी आवाज़ उठने के बाद भी अगर सरकार तक ये आवाज़ नहीं जाती है तो उनके कान में क्या, मतलब अभी ये बोलना नहीं चाहता सर, लेकिन हम संसद में अगर हमारी आवाज़ उठी है तो फिर भी ये सरकार उसके बारे में दखल क्यों नहीं ले रही? सर हम हमारा हक मांग रहे हैं, नहीं आपको लेटर एंट्री मांग रहे हैं। जो भी है, जो हम क्वालिफाइड है उस हिसाब से हम हमारा 1 साल से जो आंदोलन चल रहा है वो कर रहे हैं। हम आपको अगर लेटर एंट्री मांगते तो हमारा ठीक था कि आप हमें यहाँ पे भूखे मरने देते, लेकिन आप सोच सकते UPSC में आप लेटर एंट्री के बच्चों को एंट्री दे रहे। जो भी बच्चे जो मतलब जिन्होंने परीक्षा भी नहीं दी है, ऐसे बच्चों को आप किसी मंत्री का बेटा हो या किसी मंत्री की बेटी, उनको IAS की पद दे रहे, UPSC में उनको जगह दे रहे, उनको आप लेटर एंट्री करके पद, मतलब एक कलेक्टर की नौकरी दे रहे हो। तो हम जैसे गरीब बच्चों को जो पूरा क्वालिफाइड है, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तकरीबन 36 दिन से अनशन चल रहा है। लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सपोर्ट हो रहा है। जो मांगों को लेकर, जिन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन मांगों की तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं। गडकरी साहब की अगर बात करते हैं तो गडकरी साहब ने
इनके फेवर में एक लेटर तो इशू किया है, लेकिन उस लेटर का अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं। क्या वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई थी या वाकई में गडकरी साहब के उस पत्र के ऊपर कुछ निर्णय लिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर निर्णय नहीं लिया जाता है तो इन बच्चों ने, इन विद्यार्थियों ने कितने दिन तक इस तरह से अनशन करना चाहिए। इस भारतवर्ष में हाल ही में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था जिसे किसान आंदोलन कहते हैं, किसान बिल के फेवर में था वो। सरकार को किसान के फेवर में निर्णय लेने पड़े। अब इन बच्चों के लिए वो किस तरह से निर्णय लेते हैं। 62,000 की ज्वाइनिंग में 5,000 आज भी रिक्त पद है और उन्हीं पदों के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब जगह खाली है तो इन्हें लिया क्यों नहीं जा रहा। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ दोस्तों यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और ख़ास तौर से आवाज़ इंडिया की तरफ से एक गुजारिश है कि इन बच्चों की जिस तरीके से हो सकती है उस तरीके से आप सभी लोग मदद कीजिए। 2 महीने से नागपुर की करारी धूप में ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, 36 दिन से अनशन पर बैठे हैं। ये गुजारिश है आवाज़ इंडिया की तरफ से कि इनके सपोर्ट में आप भी लोग उतरिए ताकि सरकार का ध्यान इनकी तरफ जाए, क्योंकि पिछले 2 महीने में जिस तरीके से ध्यान जाना चाहिए उस तरीके से ध्यान नहीं गया। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।